जब सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष थी या उसके पहले के नेता, ये क्रेडिबिलिटी, ये विश्वसनीयता पहले राहुल और फिर अब प्रियंका उनके साथ नहीं जुड़ पा रही है जो प्रियंका गांधी के साथ जुड़ी हुई थी। और कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि नहीं है? और परिवारवाद को लेकर पार्टी के आज भी इस बात को लामबंद है कि गांधी परिवार का व्यक्ति ही पार्टी का अध्यक्ष होगा? तो पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी पर कोई और आरोप चिपकता ही नहीं। सिर्फ एक बात चस्पा कर दी गई कि हम लोग मुस्लिम परस्त हैं, और इन लोगों ने यह तय कर दिया कि मुस्लिम समुदाय जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के प्रगति की विचारधारा के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं पूरे विश्वास के साथ ही कहता हूं, इसके अलावा कोई बात नहीं है। तरक्की के प्रत्येक प्रतिमान कांग्रेस पार्टी की सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए लेकर लुटेरे नहीं भागे थे। मेहुल भाई, हिंदू मुस्लिम करते इसलिए आप चुनाव जीतते, साधारण भाषा में नुपुर जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो सुमित जी, मैं आपसे एक चीज पे डिसएग्री करती हूँ। मेरे हिसाब से मोदी जी और अरविंद केजरीवाल की तुलना करना गलत होगा। नहीं, मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के रास्ते पे चल रहे हैं, पीछे पीछे मोदी के चल रहे हैं। जो आप करती हैं उससे वो सीख रहे हैं। हाँ, वो उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज जरा बोलिए। एक चीज मेरे को ध्यान होगी, आपको भी ध्यान होगी। केजरीवाल जी ने 2014 में जब अपनी सरकार से रिजाइन किया था, वो बहुत मेगालोमेनियाक है, उनके एम्बिशन इतने कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नामक एडवर्टाइजमेंट पंजाब राज्य के अंदर बैन कर दिए हैं। मतलब केवल और केवल एक ही इंसान का चेहरा देखेगा, अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि वो तो दिल्ली छोड़ के जाएंगे नहीं। लेकिन आपको याद होगा 2014 के अंदर सुमित जी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट ने हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के सिंबल पे लड़े हुए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के चेहरे को इस्तेमाल किया था, ऑफिशियल वेबसाइट पे उनकी फोटो अपलोड की थी, आपको याद होगा। और किस तरीके से आगाज लगाई थी कि अब तो मैं कहीं का नहीं रहा तो दिल्ली कैसे आऊंगा, अरे देश में मोदी जी ला दिए तो दिल्ली में मुझे ले आओ। हम कभी उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे पच्चीनों पे क्या चलेंगे जो कांग्रेस के साथ सरकार बना लिए। दूसरी बार मैं कहना चाहूंगी, देखिए, जो अपनी पार्टी को बंद दरवाजे के पीछे खुद ही मुसलमानों की पार्टी बताते हैं, जिनके प्रधानमंत्री ये कह देते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2006 के अंदर, दैट द फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज इज विद द मुस्लिम माइनॉरिटी। मुजफ्फरनगर दंगे में एक कैंप साइट पे जाते हैं, दिल्ली में जब हिंसा भड़की तो राहुल गांधी बकायदा एक साइट पे गए। अगर इतना बढ़िया काम था, अभय जी मुझे एक बात समझा दीजिए, ये गरीबी हटाओ से न्याय तक आपका बीज आके अटक कैसे गया? आप लोग गरीबी हटाने में सक्सेस क्यों नहीं पा पाए? क्योंकि सीपी राय जी, धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा कि आप भी शुभकामनाएं दें। हम इसे जिम्मेदारी मानते हैं, विनम्रतापूर्ण हाथ जोड़ के कहती हूँ, हमारी जिम्मेदारी बनती है और बनती आ रही है, और हम पूरी कोशिश करेंगे इस पे खरे उतरे। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब वो 140 से अधिक नीतियां, सुमित जी एक लाइन बोलने दीजिए प्लीज, वो 140 से अधिक नीतियां जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लागू करते हैं ना, तो गैस कनेक्शन ये नहीं पूछता तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तभी तुम्हारे को मुफ्त में मिलूंगी। वो इज्जत कर जो बहन बेटियों की इज्जत बचा रहा है, वो ये नहीं कहता अगर तुम इस वर्ग की बहन हो तो यहां शौचालय करने मत आ जाना। वो आवास विकास योजना और वो गरीब कल्याण योजना के तहत बटा हुआ राशन ये नहीं बोलता कि भैया अगर मुसलमान की थाली है तो मैं पूरी नहीं बनूंगा, मैं खाना नहीं बनूंगा तुम्हारे लिए। नुपुर, आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं, शायद आप एग्री भी करेंगी कि अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ा जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, जो आज तक मायावती के साथ माना जाता था, वो छिटक कर बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। और ये बसपा की क्या स्थिति है वो दिखाई दे रही है यूपी में हमको, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव कम होते जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।